हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो दूसरी पुस्तक है, उसमें हमने जो है उत्तर साम्यवादी राज्यों में लोकतांत्रिक राजनीति व पूंजीवाद का प्रसार, ये है हमारा आज का टॉपिक। इस पर हम जो है बातचीत करेंगे। तो बहुत ही सरल टॉपिक है। इससे पिछले अध्याय में भी जो है आपने पढ़ा है, शीत युद्ध के बारे में पढ़ा है, द्विध्रुवीयता के बारे में पढ़ा है, द्विध्रुवीयता का विघटन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ा है। तो उसी का जो अगला भाग है, उत्तर साम्यवादी राज्यों में लोकतांत्रिक राजनीति व पूंजीवाद का प्रसार। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये उत्तर साम्यवादी राज्य कौन है, क्या अभिप्राय है उत्तर साम्यवादी राज्यों से। बहुत ही आसान है, सरल है प्रिय विद्यार्थियों। शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध जो है पूरे विश्व में छाया रहा। शीत युद्ध के दौरान द्विध्रुवीयता देखने को मिली। एक अमेरिकी धड़ा था, दूसरा सोवियत धड़ा था। तो दोनों गुटों में जो पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई थी, तो इस द्विध्रुवीयता का जो विघटन है 1990 में हुआ। यूं कह लीजिए फॉर्मली, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 31 दिसंबर 1991। जब विघटन हुआ, सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों में बंट गया। आप देख सकते हैं मानचित्र में 15 गणराज्यों में जो है बंट गया। अब यहाँ हमारा प्रश्न है कि ये उत्तर साम्यवादी है। उत्तर साम्यवादी राज्य, उत्तर साम्यवादी राज्यों से अभिप्राय उन राज्यों से है, उन देशों से है जो शीत युद्ध काल के दौरान सोवियत संघ के प्रभाव में थे, जो साम्यवादी गुट में थे। किंतु सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इन राज्यों ने साम्यवाद का चोला उतारकर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। क्लियर? बहुत सरल है प्रिय विद्यार्थियों। कहने का मतलब है सोवियत संघ से विघटन से पहले जो देश साम्यवाद अपनाए हुए थे, सोवियत संघ के प्रभाव में थे, और सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात फिर उन देशों ने जो है पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। कहने का मतलब है अमेरिका ने जिस व्यवस्था को अपनाया हुआ है, उस व्यवस्था को जो है अपना लिया। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन जो है देश, कुछ देशों के एग्जाम में भी आपको पूछ लिया जाता है। इनमें जो प्रमुख देश थे, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रूस, चेकोस्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि 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 आप मानचित्र में जो है देख सकते हैं। तो ये सभी जो है उत्तर साम्यवादी राज्य कहलाते हैं। अब जो है हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है मेन, कि उत्तर साम्यवादी जो राज्य थे, इन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति व पूंजीवाद को क्यों अपनाया। आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि इन राज्यों ने जो है साम्यवाद को जो है त्याग दिया और साम्यवाद के स्थान पर पूंजीवाद को अपनाया। बहुत ही सरल। हम जो है 6 हेडिंग्स के अंदर जो है अभी कंक्लूड करेंगे इसको। जो सबसे पहला कारण था, प्रमुख कारण था, वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। क्या अभिप्राय है? उस समय जो है दुनिया में प्रमुख तौर पर 2 ही शासन व्यवस्थाएं विद्यमान थी, साम्यवादी शासन व्यवस्था, पूंजीवादी शासन व्यवस्था। इन देशों ने जो है साम्यवादी व्यवस्था का अनुभव कर लिया था, उससे ये परिचित थे, तो उसके जो खट्टे अनुभव है वो इन्होंने देख लिए थे। तो इसलिए इनके पास जो है फिर एक ही विकल्प बचता था, पूंजीवाद। तो यही कहने का आशय भी है कि उस समय जो है वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव था। अन्य कोई शासन व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि ये ऑप्ट कर सकें। साम्यवाद से जो है ये तंग आ चुके थे, तो इसलिए जो है इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। दूसरा जो प्रमुख कारण, गृह युद्ध की स्थिति। गृह युद्ध की स्थिति कैसे, क्यों ये हेडिंग दी गई, क्यों ये कारण दिया गया? जब ये गणराज्य जो है 1990 के दशक में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, इनका जो आश्रयदाता था सोवियत संघ खुद ही टूट गया, तो वहां पर जो है बड़ी अफरा तफरी और अव्यवस्था का माहौल था। भ्रष्टाचार चरम पर था। जो साम्यवादी नेता थे उन्होंने जो है
एक तरह से स्थानीय स्तर पर तानाशाही स्थापित कर दी थी और देश में एक तरह का अव्यवस्था का माहौल फैल रहा था। अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा अंतर पैदा हो रहा था। यूं कह लीजिए कि देश में जो है एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी इन सभी जगह। तो इसलिए उत्तर साम्यवादी राज्यों के जो शासक थे उस समय के, उन्होंने जो है संविधान का निर्माण कर असीमित रूप से जो है शक्तियों का जो है प्रयोग करते हुए वहां पर इस गृह युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति को अपनाया, पूंजीवाद को अपनाया। तीसरा जो प्रमुख कारण दयनीय आर्थिक स्थिति। दयनीय आर्थिक स्थिति मतलब इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसका बिल्कुल जर्जर हो जाना, कमजोर हो जाना। अब दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण जो है कि उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को त्यागा, पूंजीवाद को अपनाया। साम्यवादी शासन के दौरान देखिए क्या हुआ। शीत युद्ध के दौरान, साम्यवादी शासन के दौरान जो अमेरिकी गुट था, पूंजीवादी गुट, और सोवियत संघ का जो गुट था, उन दोनों के बीच जो है बहुत अधिक तनाव रहा। साम्यवादी देशों ने भी जो है अपनी आय का जो अधिकांश हिस्सा था वह जो है अस्त्र शस्त्र और हथियारों के निर्माण पर व्यय किया। उन्होंने जो है रोजगार, खेतीबाड़ी, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं थी उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसका जो है परिणाम यह देखने को मिला कि इन देशों में जो है इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो गई, चरमरा गई। तो इसलिए जो है जो ये इनकी आर्थिक स्थिति थी, इसको जो है पटरी पर लाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए इन देशों ने लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। चौथा जो प्रमुख कारण था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी अंग्रेजी का शब्द है। शॉक आघात, थेरेपी उपचार। अब देखिए यहाँ ये वर्ड क्यों यूज किया गया है। शॉक थेरेपी आपसे अलग से भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नोट्स पूछे जाते हैं। आघात लगाकर उपचार करना। पहले जो है किसी को आप चांटा मार दो, फिर बाद में जो है उसके गाल पर क्रीम लगा के मरहम लगा दो। ये है आघात लगाकर उपचार करना। अब यहाँ देखिए इसमें साम्यवादी शासन में जो है इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। जो वैश्विक जो आर्थिक मतलब जो सहायताएं देती हैं, जो प्रमुख संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, चाहे वो WTO है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, तो इन सभी संस्थाओं ने जो है ये जो उत्तर साम्यवादी राज्य थे इनको जो है ये जो है इनका पुनर्निर्माण करना चाहते थे, इनकी पुनर्संरचना करना चाहते थे। किंतु उस पुनर्निर्माण के लिए, इनको सहायता देने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं ने इनके सामने कुछ कड़ी शर्तें रखी। शर्तें क्या थी कि आप जो है नंबर 1 जो आपका राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था है उसको जो है आप मुक्त व्यापार में बदल दीजिए। आप जो है वैश्वीकरण को प्रोत्साहित कीजिए, पूंजीवाद को प्रोत्साहित कीजिए, उदारवाद को प्रोत्साहित कीजिए। कुछ ऐसी शर्तें थी। तो उसके आधार पर ही जो है फिर इन्होंने इन उत्तर साम्यवादी राज्यों की सहायता करनी थी। इनको कोई ऋण देना था, कोई अनुदान देना था। अब इन संस्थाओं का सदस्य बनने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए जो उत्तर साम्यवादी फिर राज्य थे, इन्होंने जो है अपने यहाँ पर LPG पढ़ा है हमने, पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है, तो उसको जो है बढ़ावा दिया। इनका जो फिर जब उदारवाद को बढ़ावा दिया तो जो राज्य नियंत्रित औद्योगिक इकाइयां थी उनको जो है फिर निजी हाथों को जो है बहुत ही औने पौने, बहुत ही कम दामों में बेच दिया। इससे जो है राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो उस नुकसान के बदले जो है वो जो उपचार किया, उन्होंने कुछ ऋण कर्ज दिया, तो तभी जो है इसको शॉक थेरेपी का नाम दिया गया है। तो ये जो है शॉक थेरेपी, आघात लगाकर उपचार करना। अगला जो प्रमुख कारण था अमेरिकी प्रभाव। अब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, द्विध्रुवीयता का अंत हो गया, तो विश्व में जो है एक ही आर्थिक महाशक्ति बची थी और वह थी संयुक्त राज्य अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी देश था। अब अमेरिका जो है अब उसे मालूम था कि ये देश जो है उसके प्रभाव में आने चाहिए और ये तभी आएंगे अगर जो है उन पर वो नजर रखे। तो जैसे ही उनका विघटन हुआ तो अमेरिका जो है उनको अपने ओर सम्मिलित करने के लिए पूंजीवादी धड़े में उनकी जो है आर्थिक सहायता का प्रलोभन देने लगा। वहां पर अन्य सभी प्रकार के जो उसके पास विकल्प थे उन माध्यम से जो है सहायता करने जो है उसका आश्वासन दिया। तो असली जो उद्देश्य था वो था कि भाई वह यह था कि जो साम्यवाद है उसका जो है पूरी तरह से उन्मूलन हो। अमेरिका का यही था, उसका जो अमेरिकी जो प्रभुत्व है दुनिया पर वह जो है कायम हो। तो इसी अमेरिकी प्रभाव के कारण भी ये देश जो है विवश हुए लोकतांत्रिक राजनीति को अपनाने के लिए, पूंजीवाद को अपनाने के लिए। अगला प्रमुख कारण मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार भी एक प्रमुख कारण था। 1990 से पहले जब इन देशों ने ये मॉडल नहीं अपनाया था तो वहां पर जो है राज्य नियंत्रित व्यापार हुआ करता था। राज्य नियंत्रित व्यापार में, साम्यवादी मॉडल में क्या व्यवस्था थी? चाहे उद्योग है, कृषि है, अन्य किसी प्रकार का व्यवसाय है तो उस पर राज्य का नियंत्रण होता था। उसमें जो है लाभ को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी, सर्विस को प्राथमिकता दी जाती थी। तो इससे जो है बहुत सारी जो औद्योगिक इकाइयां थी वे जो है घाटे में चली गई थी। तो वहां के शासकों ने जब यह अनुभव किया तो फिर राज्य नियंत्रित व्यापार के स्थान पर मुक्त व्यापार को जो है उन्होंने एक विकल्प माना। जो औद्योगिक इकाइयां थी उनको जो है निजी हाथों में बेचा ताकि वहां उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो जो है फिर से पटरी पर आ सके। जो विश्व व्यापार संगठन था, विश्व बैंक था, उनका भी जो है यही मत था, यही इच्छा थी कि ये सभी उत्तर साम्यवादी राज्य जो है मुक्त व्यापार को बढ़ावा दें। तो यही जो है प्रमुख कारण थे उत्तर साम्यवादी राज्यों द्वारा लोकतांत्रिक राजनीति व पूंजीवाद को अपनाने के। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो है ये सभी हमने अभी तक जो बातें की ध्यान से सुनी होंगी। आप जो है फिर से इसको देख सकते हैं, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और समझिए, कंटेंट को समझिए और उसके बाद जो है ट्राई टू राइट, कुछ जो है आप लिखो, लिखने का भी साथ के साथ प्रयास करिए और आप पहले समझेंगे फिर लिखेंगे तो आई होप जरूर आपके दिमाग में जो है इसका एक स्थायी चित्र बनेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।